बिहार में 5 सीटें क्या मिल गईं, असदुद्दीन ओवैसी के सपनों को पंख लग गए और वो बंगाल में बड़ा खेल करने की तैयारियों में जुट गए। इतना ही नहीं, ओवैसी ने ममता बनर्जी को चुनावी गठबंधन करने का ऑफर तक दे डाला। ओवैसी ये मानकर चलने लगे कि बिहार के बाद बंगाल का रास्ता उनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि बंगाल में बिहार के मुकाबले ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। ओवैसी को लेकर मीडिया का वर्ग इस बात की भविष्यवाणी करने लगा कि ओवैसी बंगाल में बड़े खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। लेकिन इस तरह के तमाम कयासों और उम्मीदों के बीच बंगाल में ओवैसी को बड़ा झटका लग गया। एआईएमआईएम नेता अनवर पाशा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, पार्टी छोड़ने के बाद पाशा ने ओवैसी के राजनीतिक एजेंडे पर ही सवाल उठा दिए। अनवर पाशा ने कहा, एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति का सहारा लेकर बीजेपी को जिताने में मदद की है। ये मदद बेहद खतरनाक है और पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होने दिया जा सकता। अगर पश्चिम बंगाल में बिहार मॉडल लागू किया जाता है तो सिर्फ खून खराबा होगा। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों की आबादी सिर्फ 30% है। ऐसे में एआईएमआईएम जैसी सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना बेहद जरूरी है। अनवर पाशा का कहना है कि इन सांप्रदायिक ताकतों को पश्चिम बंगाल में दाखिल होने से रोकना बेहद जरूरी है। सालों से अलग अलग समुदाय के लोग सद्भावना के साथ रह रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बांटने के साथ उनके बीच घृणा पैदा करने का प्रयास हो रहा है। इसके बाद पूर्व एआईएमआईएम नेता ने ममता बनर्जी की शान में कसीदे पढ़े। पाशा ने कहा, ममता बनर्जी इकलौती मुख्यमंत्री थीं जिन्होंने सीएए और एनआरसी के विरोध में आवाज बुलंद की। लोग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हैं, जबकि सच ये है कि अगर वे इमामों की आर्थिक सहयोग करती हैं तो पुजारियों का भी करती हैं। ये अपना सिर ढककर आमीन कहती हैं तो पूजा करने के लिए मंदिर भी जाती हैं। इतना सेक्युलर नेता अपने जीवन में नहीं देखा। पाशा ने कहा कि मेरा पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों से अनुरोध है, वे भगवा को प्रदेश से दूर रखने के लिए ममता बनर्जी की मदद करें। इसके बाद ओवैसी के विरुद्ध खरी खरी बोलते हुए अनवर पाशा ने कहा, मेरा उनके लिए एक पैगाम है, चुनाव लड़ने के लिए बंगाल आने की कोई जरूरत नहीं। बंगाल को आपकी कोई जरूरत नहीं। अगर फिर भी आप आते हैं तो हम डट कर आपसे लड़ेंगे। हम पश्चिम बंगाल में आपको ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करने देंगे और न ही बीजेपी को जिताने में मदद करने देंगे। बिहार विधानसभा चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें हासिल की थीं, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के आगामी चुनावों को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।